हिमाचल के कांगड़ा दे विच ब्यास नदी उफान ते है। पानी दे वहाव च कई लोग फसे हुए ने ते एनडीआरएफ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰੈਸਕਿਊ लगातार कर रही ने। तस्वीरां दे विच भी जिवें तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल एक पासे तो दूजे पासे जाके जो लोग दूजे पासे फसे हुए ने एनडीआरएफ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ दे वल्लों उन्हां दा रेस्क्यू कीता जा रहा है ताकि जो उन्हां नूं इस जगह तो ले जाके किसी सुरक्षित जगह दे उत्ते पहुंचाया जाए। क्योंकि जिस तरीके दे नाल देख तस्वीरां च भी देख सकते हो जिस तरीके दे नाल ब्यास नदी दे विच पानी दा पद्धर वधिया होया है, पूरे उफान दे उत्ते ब्यास नदी नजर आ रही है ते अजे विच चिंता बड़ी हुंदी है कि जो नेड़ले इलाके ने वो भी पानी दी चपेट दे विच आ सकदे ने। किन्ने किन्ने दिनां तक उत्थे पानी भरिया रह सकदा है ते इस दे लई जरूरी हो जांदा है कि लोग उत्थों चले जाण क्योंकि अजिहे समय दे विच खाण दे लई भोजन मुहैया नहीं हुंदा, पीण लई पानी नहीं मिलदा ते इस लई लगातार उन्हां दा रेस्क्यू करके उन्हां नूं सुरੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ते पहुंचाया जांदा है। दस दिए कि इसे सिलसिले दे विच गल कीती जावे तां हिमाचल च नुकसान दीयां तस्वीरां आए दिन ही सामने आउंदियां ने। हालांकि सहायता राशि केंद्र दे वल्लों पहलां भी जारी की गई सी, हिमाचल नूं दोबारा भी दूजी किश्त भी जारी की गई। साडे नाल इस खबर ते वधेरी जानकारी दे लई शिमला तो समीक्षा राणा जुड़ चुके हैं। जी समीक्षा, अगर हम अब हिमाचल की बात करते हैं तो क्या हालात इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं? दस दिए कि आवाज़ पहुंच नहीं पा रही, पर गौरतलब है कि जो तस्वीरां भी सी तुहानूं दिखाईयां इहो ही तस्वीरां ने जो हिमाचल दे विच विगड़े हुए हालातां नूं बयान करदियां ने। मिंटां सकिंटां दे विच सब कुछ टै टेरी हो जाना, इन्हां तस्वीरां तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किन्नी कुछ कीमत हुंदी है एक मिनट की जो देखते ही देखते सब कुछ मिट्टी दे विच रुल जावे। ते उही तस्वीरां असीं देखिया किस तरीके दे नाल इस मींह ने इस मौसम ने जो तबाही मचाई, लोकां दे घर तक चले गए, दुकानां पानी दे विच रुड़ गईयां, वाहन पानी दे विच रुड़ गए, कईयां ने अपणियां नूं इस हालातां दे विच गुआ दिता। ते उत्थे ही तस्वीरां जो हुण देख रहे हो ब्यास नदी दे नाल लगदे इलाके दी तस्वीर है जिथे कि पानी भरन दा खदशा बनिया होया है क्योंकि ब्यास नदी पूरे उफान दे उत्ते नजर आ रही है। अजिहे दे विच ही एनडीआरएफ दी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है ताकि लोकां नूं इस इलाके दे विचों कढ के सुरक्षित थां ते पहुंचाया जा सके। साडे नाल समीक्षा राणा लाइव हिमाचल तो शिमला तो जुड़े हुए ने। जी समीक्षा, अगर बात हिमाचल प्रदेश की जाए तो अब कैसे हालात हैं? देखिए, मौसम विभाग की ओर से 6 दिन का और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि पिछले कई दिनों से हिमाचल में ये देखा जा रहा है मॉनसून की रफ्तार धीमी ज़रूर पड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश जो है वो ज़रूर हुई है। हालांकि जो एक हिमाचल प्रदेश में आपदा जो डरावना मंजर हिमाचल ने देखा है, जो इंटेंसिटी के साथ उस समय 3 दिन तक बारिश हुई है वो बारिश की इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिशों का दौर जारी है। एक बार तस्वीर भी शिमला से दिखा देते हैं आपको, जहाँ पर काले घने बादल जो है वो छाए हुए हैं इन वादियों के बीच में और लगातार बारिशों का दौर जारी है। हालांकि कुछ दिनों में ये ज़रूर शिमला में देखा गया कि किसी समय जो है वो बारिश हुई है, लेकिन धीमी रफ्तार जो है वो बारिश की रही है, इंटेंसिटी कम रही है। हालांकि अगर देखें तो मानसून से कहीं ना कहीं मानसून सक्रिय है हिमाचल में और अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। 6 दिन तक मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है कि येलो अलर्ट दिया गया है। 6 दिन तक हिमाचल में फिर से बारिश रहेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि बारिश की इंटेंसिटी वो नहीं है जितनी पहली थी। इसके चलते कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश की सड़कें हैं उन्हें भी ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। 650 के करीब अभी सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, 700 के करीब 750 के करीब जो रूट्स हैं वो प्रभावित हैं। ऐसे में जितने भी हिमाचल प्रदेश के DTR अभी तक 500-600 बंद पड़े थे उन्हें भी सुचारू रूप से ठीक चलाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और वहीं पेयजल योजनाओं की बात करें, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों के घरों तक पानी अभी तक भी कई हिस्सों में नहीं जा रहा है। अगर शिमला की बात करें तो 5 से 6 दिन के बाद सप्लाई शहर में जा रही है, गांवों तक जा रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यदि मौसम साथ देता है, बारिशें जो है वो कम होती है, उसके बाद ही ये सभी जितनी भी लाइंस हैं उन्हें ठीक कर दिया जाएगा, चाहे वो बिजली के मीटर्स हैं, चाहे वो पेयजल योजनाएं हैं, चाहे वो सड़कें हैं, उन्हें ठीक तरह से चलाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। हालांकि प्रयास अभी भी विभाग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन
जिस तरह से लगातार बारिशें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं एक चुनौती है और अभी तक हिमाचल में बहुत सारी सड़कें भी बंद हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। तो लगातार लोगों की अभी भी समस्याएं जो हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन जनजीवन में ज़रूर लोगों के थोड़ा बदलाव हुआ है। जिस तरह से पहले अगर देखें तो लोगों को जो आम प्रतिदिन इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं हैं वो भी नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन अभी सप्लाई जो है सामान्य रूप से चल रही है। जी समीक्षा, अगर बात की जाए तो कितनी गिनती है उन लोगों की जिनका रेस्क्यू किया गया है, जिनको सुरक्षित जगह पे एनडीआरएफ की टीमें, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लेके गए हैं? देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स है, जहां पर भी हिमाचल में रेस्क्यू किया गया है, मुख्यमंत्री की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 70,000 के करीब जो लोग हैं उन्हें रेस्क्यू कर दिया गया है। हालांकि प्रदेश के अन्य कई हिस्सों में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बहुत चुनौती थी जिन्हें रेस्क्यू करना, लेकिन बावजूद उसके कर दिया गया है और हिमाचल से अधिकतर जो हैं लोग वो यहाँ से अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में अभी तक रह रहे हैं, वो अपनी मर्जी अनुसार जो है वो रह रहे हैं, लेकिन प्रदेश में जो लोग फंसे हुए थे जिस तरह से भी उन्हें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया गया है। तो लगातार प्रयास देखिए यही किया जा रहा है कि सड़कों को सामान्य रूप से चलाया जा सके, ताकि रूट्स जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं वो प्रभावित ना रहे, क्योंकि हिमाचल में अब देखिए सेब सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। हालांकि सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी पीक सीजन जो हिमाचल का कहा जाता है वो अगस्त के शुरुआत में जो है वो पीक सीजन शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जितनी भी सड़कें हैं उन्हें क्लियर किया जाए, क्योंकि गाँव तक जो सड़कें पहुँच रही हैं वहाँ तक कच्ची सड़कें हैं, मिट्टी वहाँ पर एकदम से आ जाती है। तो ऐसे में अब सरकार के लिए चुनौती भी है और सरकार का ये टारगेट भी है। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जो सेब का सीजन है उसे प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की देखिए बहुत आर्थिकी जो है, अधिकतर आर्थिकी बागवानी पर भी निर्भर करती है। हालांकि मौसम की मार के कारण प्रभावित जो है वो जरूर हुआ है। 4,000 करोड़ के करीब पेटी जो है वो पिछले साल बिकी थी और इस साल की अगर बात करें तो केवल 2 से 2.25 करोड़ के बीच में सिमट कर रह गई है। तो कहीं ना कहीं मौसम की मार पड़ी है। फरवरी माह में जिस तरह से देखा गया, जब बारिशें और बर्फबारी सेब के लिए चाहिए थी उस समय नहीं हुई, जिसके बाद लगातार बारिशें चलती रहीं, तो कहीं ना कहीं बेमौसमी जो बारिशें हैं उन्होंने एक मुश्किलें जो हैं वो लोगों की ज़रूर बढ़ाई हैं। जी, जैसे कि आपने जिक्र भी किया था कि कई जगह पे अभी भी रास्ते बंद हैं, पर अगर बात की जाए लगातार प्रशासन की ओर से भी कार्य जारी हैं कि रास्ते खुलवाए जाएं ताकि लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं वो कम हो, तो क्या अभी तक कुछ सुधार हालात में देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए हिमानी पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो उस समय हिमाचल में ये देखा गया कि 1450 के करीब सड़कें जो है वो बंद थी, 2000 करीब रूट्स जो हैं वो प्रभावित थे। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि सड़कों को साफ कर दिया जाए, आवाजाही के लिए उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। हालांकि जो इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी है उनकी ओर से भी ये जानकारी दी गई है कि बिल्कुल जिस तरह से जो लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं उनके लिए उनको ठीक करना, दोबारा से उसी स्थिति में सड़कों को लाना वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए वक्त लग सकता है। लेकिन ट्रैफिक अगर एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंच सके, इसका प्रयास किया जा रहा है कि सड़कें जो है वो वाहनों की आवाजाही के लिए खुली रहें, इसका प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये जरूर है कि जो एक तस्वीर हमें सड़कों की पहले दिखाई देती थी वो कहीं ना कहीं उसे ठीक करने के लिए, उसे दोबारा से रिस्टोर करने के लिए जरूर टाइम लगेगा, जरूर अभी तक काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से रूट्स प्रभावित हुए थे तो काफी चुनौती है सरकार के लिए भी। लेकिन आवाजाही के लिए, गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए रूट्स को क्लियर किया जाए, सड़कों को क्लियर किया जाए, इसका प्रयास जो है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी 650 के करीब सड़कें बंद है, 750 से ज्यादा रूट प्रभावित है, क्योंकि गांव के क्षेत्र में हिमानी मैंने पहले भी जिक्र किया कि लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं, क्योंकि बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में जो मलबा है, चाहे वो मिट्टी है, वो लगातार सड़कों पर आ रही है। पिछले दिन की अगर बात करें तो रामपुर के ननखड़ी में भी इस तरह की तस्वीर देखी, जहां पर सड़क पूरी ऊपर से नीचे तक लैंडस्लाइड के कारण पूरी धंसकर नीचे चली गई। तो इन सड़कों को सुचारू रूप से चलाना हिमानी बहुत बड़ी सरकार की चुनौती है, जानकारी इस तरह के लिए से जब बहुत बहुत धन्यवाद। लैंडस्लाइड